वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस के मौके पर दो तरफा मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, सऊदी विजन 2030 पाकिस्तान के कलीदी पॉलिसी मकासद से हम आहंग शानदार मेज़बानी पर सऊदी वली अहद का शुक्रिया अदा किया। दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ सेक्टर्स में ताउन, पाक सऊदी ताल्लुकात मजीद मजबूत करने के अज़्म का यादा। आलमी सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पाकिस्तान तरक्की और इस्तेहकाम की राह पर गामज़न, अवाम की खुशहाली अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर-ए-आज़म की गैर मुल्की सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। कहा, खुशहाली की मुश्तरका मंजिल के लिए गैर मुल्की सरमायाकारों का खैर मकदम करेंगे। मशरक़ वुस्ता में अमन के लिए गजा में कत्ल गारत रोकना होगी। वज़ीर-ए-आज़म का 31 अक्टूबर को दौरा कतर का भी इम्कान। कोप 29 में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात में आसमा जहांगीर ग्रुप ने मैदान मार लिया। मियां रऊफ अता ने 1637, हामिद खान ग्रुप के मुनीर काकड़ ने 1513 वोट हासिल किए। आसमा जहांगीर ग्रुप के मियां रऊफ अता इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान, बहावलपुर से कामयाब। कराची और कोयटा से हामिद खान ग्रुप के मुनीर काकड़ ने मैदान मारा। हैदराबाद और सखर से आसमा जहांगीर ग्रुप ने मैदान मारा। खैबर पख्तूनख्वा भर से आसमा जहांगीर ग्रुप जीत गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की कामयाब उम्मीदवारों को मुबारकबाद। नौमुंतखब सदर मियां रऊफ अता कहते हैं, काले कोट की इज्जत पर हर्फ नहीं आने देंगे। हमारा ग्रुप आइन और कानून की बालादस्ती के लिए काम करता रहा। स्मोक पर बारिश का वार। इस्लामाबाद के शहरियों को सुख का सांस नसीब हो गया। दिन भर स्मोक से फिजा आलूदा रहने के बाद रात को गरज चमक के साथ बारिश। मौसम सरमा की पहली बारिश से सर्दी में इजाफा। महकमा मौसमियात के मुताबिक रावलपिंडी, इस्लामाबाद में आज भी मतला अबर आलूद रहेगा। जब तक नवाज शरीफ नहीं चाहेंगे, बानी पीटीआई बाहर नहीं आ सकते। शेर अफजल मरवत कहते हैं, फवाद चौधरी के खिलाफ हमने कोई बयान नहीं दिया। फवाद चौधरी ने किसी को भी नहीं बख्शा। फवाद चौधरी ने मुश्किल वक्त में बानी पीटीआई का साथ नहीं दिया। 11 अप्रैल से लेकर अब तक मैं साइडलाइन हूँ। हमारे हजारों वर्कर्स गिरफ्तार हैं, रुल रहे हैं। डील या नो डील, हुकूमती सियासतदानों के पीटीआई को डील के ताने। तहरीक इंसाफ का डील से साफ इनकार। ख्वाजा आसिफ कहते हैं, भड़के मारना, धमकियां देना, फिर जल से जुलूसों से गायब होना गंडापुर की चालें हैं। बुशरा बीबी का सीएम हाउस एनेक्सी में डेरा डालना पसे पर्दा दास्तान की निशानदही। दोनों शख्सियतें किसी नूरा कुश्ती और माफी तलाफी की खबर देती हैं। ये बानी पीटीआई की मर्जी के बगैर नहीं हो रहा। बैरिस्टर गोहर ने कहा, डीलें करने वाले नहीं, कानून के मुताबिक चलने वाले लोग हैं। अदालतों से रिलीफ मिलेगा, सारे बोगस केसेस खत्म होंगे। ये तरीका कार नहीं कि लोगों को शिनाख्त परेड के लिए जेल में रखो। इस पर तरमीम होनी चाहिए। पीटीआई में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं, इख्तिलाफ राय जरूर है। लोगों पर बात करने की पाबंदी नहीं लगाते। बानी पीटीआई की क़यादत में मुत्तहिद हैं। किसी से कोई डील नहीं हुई। रऊफ हसन की एबीएन न्यूज के प्रोग्राम बदलों में गुफ्तगू। कहते हैं, बुशरा बीबी की रिहाई किसी डील के नतीजे में नहीं हुई। फवाद चौधरी को पीटीआई से निकाल दिया गया था। मुश्किल वक्त में पार्टी छोड़ने वाले वापस नहीं आ सकते। बहुत से रहनुमा अभी तक जेलों में हैं। पीटीआई छोड़ने वालों का कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए जद्दोजहद जारी रखेंगे। एहतजाज 8 नवंबर से दोबारा शुरू हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट में जजों की तादाद 17 से बढ़ाकर 23 की जाएगी। जजेस की तादाद बढ़ाने का बिल जुम्मा को कौमी असम्बली में हुकूमत की जानिब से पेश किया जाएगा। बिल प्राइवेट मेंबर डे पर बैरिस्टर दानियाल चौधरी पहले ही पेश कर चुके। सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त जजेस की तादाद 17 है। जराये के मुताबिक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में भी तरमीम पर मुशावरत जारी। बिल की मंजूरी के लिए कौमी असम्बली इजलास में जुम्मे तक तौसी। पीटीआई वाले बड़ी देर से डील ढूंढ रहे हैं। तलाल चौधरी ने कहा, ये रात को हमारे दरवाजे भी खटखटाते हैं। पीटीआई वाले दिन में बढ़के मारते हैं, रात में पांव पड़ते हैं। ये दिखाते कुछ करते कुछ हैं। कोई ये समझता है ये डील हुकूमत के खिलाफ या बानी पीटीआई को इक्तदार में लाने के लिए है। ये वो वाली डील नहीं। इनसे जेल भुगती नहीं जा रही, इनसे पार्टी चल नहीं रही। इस सिलसिले में ये आसानियां चाह रहे हैं। ये कहते हैं पार्लियामेंट जाली है, गिरफ्तारी से बचना होता है तो इसी पार्लियामेंट में छुप जाते हैं। ऐसी कोई डील जरूर हो सकती है जिससे मौजूदा हुकूमत मजीद मजबूत होगी।
अगर पीटीआई की सियासत आखिरी दामों पर होती तो आपको आईनी तरमीम के लिए लोगों को खरीदना ना पड़ता। शेख वकास अकरम कहते हैं, आईनी तरमीम के लिए हमारे लोगों को उठाया गया। उनकी जानिब से जो जबान इस्तेमाल की जा रही है वो तशवीशनाक है। अगर बानी चेयरमैन को कुछ हुआ उसका हिसाब आप पाकिस्तान के अवाम को देंगे। अवाम आपसे हिसाब लेने के लिए सड़कों पर आएंगे। कोई ऐसी पार्टी नहीं जिसके MPAs रूपोश हों। बानी PTI की आज़ादी के लिए हमारी जो जिद्दोजहद है जारी रहेगी। 26वीं आईनी तरमीम में हमारे वोट ना होते तो खतरनाक ड्राफ्ट पास हो जाता। हमारी मेहनत से 56 की बजाय 22 क्लॉज पास हुए। 5 क्लॉज जमीयत उलमाए इस्लाम के मंशूर में शामिल हैं। मौलाना फजलुर रहमान की DI खान में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा PTI वोटिंग में शामिल नहीं हुई। इनके अपने मसाइल थे। हमने मुल्क को सियासी बहरान से बचाया और ऐवान को मजबूत बनाया। 2 सूबों में अमन व अमान की सूरत हाल मखदूश, अवाम खतरे में है। हुकूमती रेट खत्म हो चुकी, दहशतगर्द आज़ाद ताना घूम रही हैं। कौम परस्त और मजहबी रहनुमाओं को दीवार से लगाने की कोशिश से हालात मजीद खराब होंगे। अवाम के मसाइल के हल के लिए काबिल एतमाद रहनुमाओं से बात की जाए। आइन में और तरमीम करने की ज़रूरत नहीं, सिस्टम को काम करने दें। एतजाज़ अहसन का ABN न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल से आगे में इजहार ख्याल, कहते हैं हुकूमत जो कवानीन बना रही है उसके खिलाफ ही इस्तेमाल होंगे। मुस्लिम लीग नून जस्टिस मंसूर अली शाह से घबराई हुई है। पीपल्स पार्टी को जस्टिस मंसूर अली शाह से कोई खतरा नहीं। यहजा अफरीदी के तहत अदलिया नई समत की जाने बढ़ेगी। बज़ाहिर यही लगता है हुकूमत जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रोकना चाहती थी। मर्जी के लोग लाने के लिए जजेस की तादाद नहीं बढ़ानी चाहिए। कामरान मुर्तज़ा ने कहा, पहले हाई कोर्ट्स में जजेस की तादाद पूरी की जानी चाहिए। कमीशन में हुकूमत की अक्सरियत होगी तो वो अपने जजेस ला सकती है। नए चीफ जस्टिस को काम करने का मौका दिया जाए, नए चीफ जस्टिस को टाइम दिया जाए तो बेहतरी आएगी। सदर ने खुसूसी अदालत ओवरसीज पाकिस्तानी प्रॉपर्टी बिल और डिपॉजिट प्रोटेक्शन कारपोरेशन तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी। हाफिज ताहिर अशरफी की बतौर मेंबर इस्लामी नजरियाती कौंसिल तैनाती की भी मंजूरी।